आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में स्वागत है। यह वीडियो भूगोल एवं पर्यावरण विषय के अंतर्गत जल प्रदूषण को लेकर महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था वायु प्रदूषण को लेकर के। यहाँ पर हम लोग जल प्रदूषण के अर्थ, परिभाषा, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं व तथा जल प्रदूषण को रोकने के कौन से उपाय हैं, साथ ही साथ जल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में हो या डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आप हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट होगी तथा एजुकेशन से जुड़ी टॉपिक होंगे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जल प्रदूषण, देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल जीवन की आज मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसके बिना जीवधारियों का जीवन क्या है, असंभव है। बिना जीवन कहा गया है ना कि जल ही क्या है, जीवन है। यहाँ तक कि जीव जंतु वनस्पतियाँ अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति जल के माध्यम से ही करते हैं। मानव जीवन भी शुद्ध जल पर आधारित है। मानव शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से ही निर्मित है। शरीर में पोषक तत्वों का जो प्रवेश, पाचन क्रिया, रक्त संचार, उत्सर्जी पदार्थों का निकास, सभी क्रियाएं जल पर ही आधारित हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल प्रदूषण होता क्या इसको देख लेते हैं। दिया है यहाँ पर, जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं या इनमें घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है, प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य है कि झील का जल हो, नहरों में, नदियों में, समुद्र में, यानी कोई भी जल है उसमें अगर विषैले पदार्थ या कोई मान लीजिए कोई अपशिष्ट प्रवेश कर जाता है तो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जिसमें जैसे ही जल प्रदूषित हो जाता है जल की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और साथ ही साथ पूरी जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली भी क्या होती है, प्रभावित होती है। इसमें सब कुछ है, जैव जगत में जीव जंतु वनस्पति मनुष्य सब कुछ है। तो जल प्रदूषण आपने देखा। आइए जल प्रदूषण की कुछ हम परिभाषाएं देखते हैं। कुछ विचारकों ने यहाँ पर परिभाषा दिया है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जल प्रदूषण को स्पष्ट करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक परिभाषा है। देखिए कोई भी परिभाषा इनोटिक काल में जरूर लिखिएगा। इनके अनुसार है, प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाह्य पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा वह विषाक्तता एवं सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए घातक हो जाता है तथा संक्रामक रोगों को फैलाने में सहायक होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ अगर जल दूषित हो जाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है और ऑक्सीजन कम होगा तो संक्रामक रोग फैलाने में क्या होता है, सहायक होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। आइए एक और परिभाषा देख लेते हैं। नीचे लिखा है, एलन गिपलिन के अनुसार मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जब जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में ह्रास पैदा कर दिया जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो परिभाषा अगर आता है परीक्षाओं में लिखने के लिए तो यहाँ पर 2 परिभाषा हमने दिया है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। किसी की भी परिभाषा आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो जल प्रदूषण स्पष्ट हो गया कि जल को किसी माध्यम से क्या कर देता है, दूषित किया जाता है, वही हमारा जल प्रदूषण है। जल के स्रोत, जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल पर लगभग 2/3 भाग में जल है। तो जल के स्रोतों को 2 रूपों में यहाँ पर बांटा गया है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि एक होता है भूमिगत जल और एक होता है पृथ्वी की सतह का जल, माने पृथ्वी के ऊपर जो जल देख रहे हैं, और एक भूमिगत जल होता है। तो भूमिगत जल में क्या आते हैं, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर या तो कुएँ हैं, कुएँ के माध्यम से जल निकाला जाता है, जैसे नलकूप देख रहे हैं उसके माध्यम से निकाला जाता है, तो भूमिगत जल आपको हो गए। पृथ्वी के सतह के जल में आप देखते हैं कि उसमें आपके समुद्र के जल हो गए, झरने के जल हो गए, झील के जल हो गए, महासागर के जल हो गए। तो ये जितने भी जल हैं आपके पृथ्वी के सतह के ऊपर के जल हैं। तो ये जल के स्रोत, यानी जल के 2 माध्यम हैं और दोनों ही क्या हो रहे हैं इस समय, पर्यावरण द्वारा, इस समय जो प्रकृति द्वारा और मानवीय हस्तक्षेप द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से क्या होते जा रहे हैं, दूषित होते चले जा रहे हैं। तो जल के यहाँ पर 2 स्रोतों के बारे में हमने चर्चा किया, एक है भूमिगत जल स्रोत और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी की सतह का जल। ये दोनों जल हैं और जल वास्तव में देखें तो पृथ्वी पर सबसे विशाल भंडार है जल का, सबसे अधिक मात्रा में जल है और बिना जल के इस पूरे जैव जगत की कल्पना करना क्या है, असंभव है।
चाहे वो कोई भी प्राणी हो, या जीव जंतु हो, वनस्पति हो, यहाँ तक कि मनुष्य हो, बिना जल का कुछ भी नहीं है। अगर शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो सब कुछ, ये पूरी जो जैव जगत प्रणाली आप देख रहे हैं, पूरी पारिस्थितिकी जो बनी हुई है, यह क्या हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी। तो जल के जो स्रोत हैं, ये दो स्रोत हैं, दोनों के बारे में आपने देख लिया। एक भूमिगत जल था और एक पृथ्वी की सतह का जल था। अब हम लोग जल के स्रोत के बाद थोड़ा सा जल प्रदूषण को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण का कारण क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जल के प्रकार के बारे में, कि जल कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल ही क्या है? जीवन है। तो हम लोग जल के प्रकार को थोड़ा देख लेते हैं। जल कितने प्रकार का परीक्षा में पूछ सकता है। तो गुणवत्ता पर आधारित जल निम्न 4 प्रकार का होता है। देख लीजिए, दिखा है जल का प्रकार। गुणवत्ता पर आधारित जल निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। एक होता है स्वच्छ जल, एक होता है सुरक्षित जल, और एक होता है प्रदूषित जल, और एक होता है संदूषित जल। तो चारों जल के प्रकार हैं। जल के प्रकार में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वच्छ जल को देख लेते हैं। स्वच्छ जल, यह जल प्राकृतिक एवं स्वच्छ होता है। इसमें अवांछित व हानिकारक तत्व नहीं होते हैं। वही क्या होते हैं? स्वच्छ जल होते हैं, एकदम शुद्ध जल होते हैं। इसको स्वच्छ जल कहा जाता है। जैसे कुआं और झरने का जो जल देखते हैं, कुएं में जो जल है और झरने का जल, वास्तव में इसको शुद्ध माना गया है, सबसे स्वच्छ जल है। अब बात करते हैं दूसरा, सुरक्षित जल की। इस जल में किसी हानिकारक एवं अवांछित पदार्थों के मिलने की संभावना नहीं होती है। यह गंध रहित, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। इसे उपचार द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। ये जल आपको जानते हैं कि सुरक्षित जल की श्रेणी में आते हैं। अच्छा में आएगा तो इसको लिखिएगा, इस पर आप कॉपी पर नोट डाउन भी इसको करते चलिएगा। तीसरा आता है प्रदूषित जल। यह दुर्गंध युक्त एवं अरुचिकर जल होता है तथा इसमें भौतिक परिवर्तन के कारण गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन के कारण इसके गुण में परिवर्तन हो जाता है या दुर्गंध हो जाता है इसमें, और अरुचिकर लगने लगता है जल। तो ये प्रदूषित जल है। चौथा आता है संदूषित जल। संदूषित जल मतलब यह होता है, यह कीटाणु युक्त तथा हानिकारक रासायनिक पदार्थों के जल में मिलने से बनता है। इसका प्रमुख कारण पशुओं का तथा मानव का मलमूत्र है। इसका अगर पानियों में मिल जाता है तो इसके कारण क्या होता है? संदूषित जल होता है। तो जल के प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दिए। ये कम परीक्षा में पूछता है, पूछ भी देगा तो आप यहाँ लिख देंगे। जल के 4 प्रकार होते हैं। हम लोग जल प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जल प्रदूषण का हमने अर्थ देख लिया, जल प्रदूषण की अपनी परिभाषा देख ली। अब जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम लोग उस पर भी देख लेते हैं कि जल प्रदूषण के कारण क्या है, क्यों जल प्रदूषण हो जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल को प्रदूषित होने के लिए कई कारण हैं। इन कारणों के पीछे या तो मनुष्य द्वारा उसका अनुचित उपयोग होता है अथवा उसके कुछ अप्राकृतिक कृत्य का कारण भी बनते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 1 नंबर में दिया है, मनुष्य का दैनिक कृत्यों से गंदगी का होना। मनुष्य के जो भी दैनिक कृत्य करते हैं, रोज प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार, जैसे मान लीजिए दैनिक क्रियाकलाप जो करते हैं, मलमूत्र, जो भी जीव स्थिति देख रहे हैं, इसके कारण भी अगर वो पानी को नल में बहा रहे हैं, पानी में बहा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है? गंदगी फैलती है और जल क्या होता है? दूषित होता है। दूसरा यहाँ पर लिखा है औद्योगिक अपशिष्ट। आप देख रहे हैं, औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग में लिए गए जल में अनेक प्रकार के लवण, अम्ल, क्षार, गैसें तथा रसायन घुले रहते हैं। और जल में घुले हुए औद्योगिक अपशिष्ट सीधे ही इकाइयों से निकलकर नदी, तालाब, झील अथवा अन्य जल स्रोतों में गिरा दिए जाते हैं, जिनसे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सभी उस जल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और इससे क्या होता है? औद्योगिकरण के साथ जल प्रदूषण में वृद्धि देखने की संभावना आपको मिलती है। जब जल के स्रोत में जाकर गिराएंगे तालाब में उसके औद्योगिक अपशिष्टों को, तो जल प्रदूषित होगा ही। तो एक दूसरा एक कारण हो गया। तीसरा अपमार्जक का है। अपमार्जक को हम लोग डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। बढ़ती औद्योगिकरण के कारण सफाई के लिए नए नए अपमार्जक बाजार में आए हैं। इनका उपयोग बढ़ रहा है। देख रहे हैं, हम लोग स्नान करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, साथ ही कपड़ा धोने के लिए कुछ और करते हैं। माने कुछ भी सफाई के लिए जो उपयोग हम करते हैं, जैसे मान लीजिए शौचालय साफ करने के लिए कोई छाया उपकरण, तो जो भी हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है? वह जल को दूषित करता है। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है कृत्रिम रसायन का। तो कृत्रिम रसायन से तात्पर्य यहाँ पर देख लीजिए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और तेज गति से वृद्धि हो रही है। वर्षा के जल के साथ अनेक अक्षी मात्रा में नदी, तालाब, झीलों या अन्य जल स्रोतों में ये सब चले जाते हैं और इनके फलस्वरूप जल में शैवाल जो वनस्पति होती है बन पाई जाती है। शैवाल द्वारा अपने विकास को जल की अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग कर लेने से जल में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और इससे भी जल का क्या होता है? प्रदूषण होता है। कीटनाशी अगला देखिए कीटनाशी रसायनों का प्रयोग। दिन प्रतिदिन हम फसलों को बचाने के लिए कीटनाशी का प्रयोग करते हैं।
उनको संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। खेती में उपयोग के बाद विषैले पदार्थ वर्षा के पानी में घुलकर नदियों या तालाबों में पहुंच जाते हैं, और नदी तालाब में पहुंचेंगे तो क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। जल को प्रदूषण का एक और कारण यहाँ पर देख लीजिए, शवों का इस समय जल में प्रवाह किया जाता है। नदियों तालाबों में आप देख रहे हैं कि शवों को क्या किया जाता है, प्रवाह किया जा रहा है, जिससे नदियों के किनारे बसे नगरों में शवों को जल में प्रवाहित किए जाने का प्रचलन है। जीवाणुओं सहित मानव एवं पशुओं के शव नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इससे नदियों का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कई स्थानों पर जली अजली लाश, अग्नि एवं राख की नदी में क्या कर देते हैं, लोग प्रवाहित कर देते हैं। तो ये सब कारण है जल प्रदूषण के। आइए अब हम लोग बात करते हैं जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। जल प्रदूषण बढ़ता रहा तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव में मुख्य रूप से हम देखें तो जिससे इससे होने वाले जो मुख्य रोग हैं, जैसे हैजा है, पीलिया है आदि रोग का होना, ये आपको अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ये रोग आपको देखने को प्रभावित करेगा। जल का अपव्यय भी होगा, जल की हम लोग को कमी देखने को ही मिलेगी। पशु एवं जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। पशु जीवन माने जितना जैव है, जितना भी जैव जगत आप देख रहे हैं, इसमें जीव जंतु हैं, सब पर प्रभाव पड़ता है अगर जल प्रदूषित होता है तो। साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं कि जीव जंतुओं में प्रजनन दर भी घटता है। पशु के जीव जंतु हैं, पशुओं पर प्रभाव पड़ता है, पशुओं के प्रजनन दर भी यहाँ पर घटता है। तो जल प्रदूषण के ये दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। और जल जब प्रदूषित होगा तो निश्चित ही वो कहीं न कहीं पूरे ये मानव जगत ही नहीं, पूरे पृथ्वी जगत पर रहने वाले सभी को क्या करेगा, किसी न किसी रूप में वो प्रभावित करेगा। चाहे वो जलीय जीवों पर प्रभाव पड़े, पादपों पर प्रभाव पड़े, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़े, मनुष्य पर प्रभाव पड़े, ये सभी प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। अन्य दुष्प्रभाव में अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, अम्लीय प्रदूषकों के धात बनाकर पाइप टंकियों संरक्षण होने लगता है। जीव सेल रंग, जल के रंग बदलने लगते हैं। तो ये था दुष्प्रभाव। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब आखिर इसको रोकने का उपाय क्या है। जल के जो प्रदूषण है, इस जल के प्रदूषण को रोकने का कुछ तो उपाय होगा। तो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय यहाँ पर निम्नलिखित हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 1 नंबर में लिखा है, पर्यावरण संरक्षण की चेतना का विकास पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको संरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा अधिक से अधिक लोगों के पास ज्ञान दिया जाना चाहिए कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सके। दूसरा है, पेयजल स्रोतों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। पीने वाले जो स्रोत हैं, पेयजल स्रोत हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि अगर वो दूषित हो रहे हैं तो उनको उपचार के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। जैसे उपचार के लिए मात्रा में कहते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेवल पानी में कम हो जाता है, और उसके साथ साथ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं नदियों में के आसपास के जो बस्तियां हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के जो नलकूप हैं, जो भूमिगत जल है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो जल स्रोतों पर भी क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए पेयजल में शुद्ध करने के लिए कोई उपाय निकाले तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नलकूपों में क्लोरीन डाल करके उस जल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, जिससे आर्सेनिक मात्रा। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि आर्सेनिक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल राज्य सबसे प्रभावित है, जिसमें कोलकाता नगर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है आर्सेनिक की मात्रा में। अगला लिखा है तीसरा, घरेलू उपयोग में आए वाहित जल शुद्धिकरण के बाद ही बाहर निकालना चाहिए। जो घरेलू उपयोग में आप जल निकाल रहे हैं जो अशुद्ध हो जाता है, गंदगी के कारण, मान लीजिए पानी कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो उसको ऐसा कोई प्रयोग कीजिए जिसको शुद्ध करके ही घर से बाहर निकालिए। नदी तालाब आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, अंदर घुसकर पानी लेने आदि पर प्रबंध लगाने चाहिए। नदियों में, तालाबों में जो हम लोग कपड़े धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, इसको भी हमको शुद्ध करने का यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर उपाय हमको लाना चाहिए। तो आप देखिए अगला 5वां भी दिया है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। कृषि में कीटनाशी आदि रसायनों के प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। बहुत आवश्यकता हो तभी कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये भी क्या होते हैं, किसी न किसी माध्यम से उनको दूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। किसी न किसी माध्यम से जब हम छींटते हैं तो पानी क्या होता है, या तो नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो जाकर के वो जल को क्या करता है, दूषित करता है। अगला देखिए, जनसाधारण को जल प्रदूषण के कारणों, दुष्प्रभावों तथा रोकथाम की विधियों के बारे में जागरूक करना चाहिए। आम जनमानस जो आप देख रहे हैं, सबको ये जागरूक कीजिए कि जल जो प्रदूषित हो रहा है इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और इसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, इनके बारे में जागरूक कीजिए, जिससे वो लोग भी अधिक से अधिक समाज में अपने को आगे बढ़ करके जल को प्रदूषण से रोक सकें। अगला है, सरकार को समय समय पर जल संरक्षण तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए।
जो भी सरकार है उस सरकार को समय समय पर जल को कैसे संरक्षित रखा जाए, जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। जैसे देखिए भारत सरकार द्वारा एक नमामि गंगे योजना भी चलती है जो 2014-15 में शुरू हुई, जिसमें गंगा के जल को क्या किया जाता है, शुद्ध करने का प्रयास अधिक से अधिक किया जाता है। उसमें कूड़ा कचरा यानी बड़े बड़े जो महानगर हैं उसके निकलने वाले जो मल पदार्थ हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, सरकार को भी इसके सुधार करना चाहिए। अगला है पेयजल को शुद्ध करने के लिए Cl क्लोरीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी आपको बताया कि जो पीने वाला जल है जो नलकूपों के माध्यम से निकालते हैं हम लोग पीते हैं, पीने में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, अगर उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें क्लोरीन का प्रयोग करके उस पानी को क्या कहता है, शुद्ध किया जाता है। तो पीने के पानी को भी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। और 9वां यहाँ पर लिखा है BOD लेवल सुधारना चाहिए। BOD लेवल को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि BOD लेवल से तात्पर्य हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इससे हमको तात्पर्य ये है कि इसको लेवल को सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए कि ऑक्सीजन में जो पानी में जल की ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो एक नियम स्तर तक बरकरार रहे, जिससे जैव जगत में जो भी जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहें और जल क्या रहेगा, शुद्ध बना रहेगा। जैसे आप जानते हैं सागर महासागर में जाते हैं तो सबसे ऊपर से जब नीचे जैसे जाएंगे, जितने अंदर आप जाते जाएंगे ऑक्सीजन में उसकी क्या होती है, कमी आती है। तो ये था जल प्रदूषण को रोकने के यहाँ पर उपाय। ये था जल से जुड़ा टॉपिक। जल के आप लोग जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण की परिभाषा आपने देख लिया, जल प्रदूषण के कौन से कारण हो गए, दुष्प्रभाव हो गया और उसको रोकने के उपाय हो गए। तो अभी भी इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इतने देर तक वीडियो में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।